मेरा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक बात से मैं शुरू करना चाहता हूं। काफी साल पहले की बात है, जब मेरा परिचय प्रभु यीशु मसीह से नया नया हुआ था और मुझे ज़्यादा कुछ बाइबल का ज्ञान नहीं था। मैं परमेश्वर के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। तो उस दौर में मुझे एक प्रभु का दास एक स्थान पर लेके जाते हैं, और वो स्थान था एक प्रार्थना सभा का स्थान। और मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग बहुत चिल्लाकर, गिर के, नाचते कूदते एक दूसरे प्रकार के भाषा से बात कर रहे थे। तो मैं जब उसको देखा तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, और उसके पश्चात मैं सोच लिया कि यहां तो कुछ होता है, शायद मुझे भी जरूरत है। उसके बाद दूसरी घटना होती है। एक जगह पर एक पासवान जी ने मुझे लेकर जाते हैं, वहां भी एक सभा चल रही थी, और उस सभा में एक प्रभु के दास थे, और ये बता रहे थे कि आप जब यहां पर आए और आपके सर पर हाथ रखे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। तो मैं बड़ा खुश हो गया और सोचा कि चलो पवित्र आत्मा लेते हैं। तो मैं वो पासवान के पास चला गया, और पासवान जी ने मेरे सर पर हाथ रखा और काफी समय तक प्रार्थना किया, पर कोई हलचल सा महसूस नहीं हुआ। और उसने कहा कि मिलेगा मिलेगा, पर उस दिन मुझे नहीं मिल पाया जो मुझे चाहिए था या जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद कुछ सालों के बाद एक सभा में फिर से मैं गया, और वहां एक महिला अन्य भाषा में बात करना शुरू कर दी। तो जैसे ही एक दूसरे प्रकार की भाषा में वो बात की, तो पास्टर जी ने कुछ ज्यादा ही खुश हुए कि बोले कि आज इनको पवित्र आत्मा आया और मिला है। तो उसकी अगले ही दिन पासवान जी ने बोले कि भाई चलिए हम उस महिला को देखने जाते हैं। और जैसे हम उनके घर तक पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो वो हमसे बात करना शुरू कर दी, और जैसे ही हमसे बात करना शुरू कर दी तो वो कुछ दूसरे भाषा में बात कर रही थी, जो भाषा पिछले दिन में बात कर रही थी। तो वो जो हमारी जो भाषा है उस भाषा में बात नहीं कर रही थी, वो कुछ और भाषा में बात कर रही थी। तो मुझे कुछ और अजीब लगा, मैं और आश्चर्य हुआ, मेरा कंफ्यूजन और बढ़ गया कि मुझे अगर भाषा मिले तो क्या मैं लोगों के साथ इस प्रकार से भाषा में बात करूं। तो वो कुछ इस प्रकार का बात कर रही थी मेरे से, और पासवान जी से बात कर रहे थे। तो मैं सोचा कि ये कौन सी भाषा है, तो ज्यादा अजीब लगा मुझे। तो उसके बाद पास्टर जी और मैंने घर वापस आए तो पासवान जी ने मुझे समझाए कि जो महिला है वो दिन और रात लोगों को गाली गलौज करती रहती है। तो मेरा कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। ये गाली गलौज करने वाले को भी पवित्र आत्मा आता है और वरदान आता है। तो मेरा कंफ्यूजन और बढ़ गया। फिर मैं पासवान जी से पूछा तो क्या है, तो पासवान जी ने बोले कि दुष्ट आत्मा है। तो मेरा डर और दोगुना हो गया। मैं सोचने लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर ऐसा कोई दुष्ट आत्मा आ जाए और मैं दूसरे भाषा में बात कर दूं। मैं आपको और बात बता दूं, और कंफ्यूजन करने वाली बात मेरे लाइफ में आई। कुछ साल के बाद एक जगह पर प्रभु के दास मुझे लेकर गए, और वहां पर एक महिला मौजूद थी। और वो महिला जैसे ही प्रार्थना शुरू हमने किया, सभा की शुरू हुई,
वहां से लेकर सभा की अंत तक उन्होंने कोई और भाषा में बात कर रही थी। तो वो तो ठीक है, भाषा तक ठीक है, पर पासवान जी ने मुझे एक बात बताए जो मुझे आश्चर्य किया। उन्होंने कहा कि ये जो महिला हैं, अभी तक उसने 10 पति कर चुकी है और हर साल एक पति करती है, और 1 साल तक ही अपने पति को रखती है और दूसरे साल दूसरे पति के पास जाती है। तो मेरा कंफ्यूजन और बढ़ गया। मैं और आश्चर्य हो गया कि मतलब ऐसे लोगों के अंदर में कैसे पवित्र आत्मा आता है जो हर साल एक पति करती है। तो उसके बाद पासवान जी ने मुझे समझाया कि दुष्ट आत्मा है। तो मेरा डर और 3 गुना हो गया कि ऐसा ना हो कि हमारा जीवन में भी कि दुष्ट आत्मा ना आ जाए। उसके बाद मैं केरल गया, क्योंकि मेरा जो पवित्र आत्मा का वरदान के विषय में मेरा जो जर्नी है वो काफी लंबा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे अलग अलग बातों में बात करते हुए, अलग अलग सिद्धांत देते हुए सुना। तो जब हम केरल गए तो केरल में एक पासवान जी ने मेरे पास आए और बोले, पासवान जी क्या आप जानते हैं, एक व्यक्ति अगर अन्य भाषा में बात नहीं करता तो उसके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है। एक व्यक्ति को जब तक वो अन्य भाषा में बात नहीं करती या नहीं करता तो उसके अंदर में पवित्र आत्मा है, हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का मतलब अन्य भाषा बोलने का होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा सोचने लगा। उसके पश्चात कुछ सालों के बाद मैंने और एक व्यक्ति से मिला जो ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बात थी। मैंने एक व्यक्ति से मिला तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा का कोई वरदान ही नहीं होता है। ये तो और ज्यादा कंफ्यूजन करने वाली बात है। मतलब कोई अन्य भाषा ही नहीं होता है, कोई अन्य भाषा का अनुवाद ही नहीं होता है, कोई भविष्यवाणी ही नहीं होती है, आत्मा परखने का वरदान होता ही नहीं है, विश्वास का वरदान होता ही नहीं है। तो ये जो विश्वास की वरदान हो या चाहे कोई भी वरदान हो जो पवित्र आत्मा के वरदान है, तो उन्होंने साफ कर दिया कि पवित्र आत्मा का वरदान होता ही नहीं है। तो मेरे जीवन में काफी कंफ्यूजन आया। सबसे पहले तो मुझे पवित्र आत्मा का वरदान पाने की जो आशा थी, उसके बाद दुष्ट आत्मा की बात आती है, उसके बाद यह बोला जाता है कि जब तक तुम अन्य भाषा में बात नहीं करते पवित्र आत्मा नहीं है, और ज्यादा कंफ्यूजन किया। उसके बाद जब एक व्यक्ति से मिला तो उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा का वरदान होता ही नहीं है। तो मेरे जीवन में काफी कंफ्यूजन लाया। मैं काफी परेशान था इस विषय को समझने के लिए कि ये जितने प्रकार के लोग आज अनुवाद कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं बाइबल का, पवित्र आत्मा का वरदान का, ये कहां तक सही है, कौन सही है। तो उसके बाद मैंने एक निर्णय ले लिया। मैंने सोचा कि मुझे स्वयं पवित्र आत्मा को पूछने की आवश्यकता है और बाइबल के उन पदों को, उन शब्दों को, उन विषय को खंगालने की जरूरत है। हालेलुया। और उसके पश्चात मैंने एक लंबा समय तक अध्ययन शुरू किया और पवित्र आत्मा से पूछता रहा, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे बता कि ये जितने भी लोग इस प्रकार की आज बात कर रहे हैं ये क्या है। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो आखिरी वाली बात आपसे कही कि पवित्र आत्मा का वरदान नहीं होता है, वो पहली सदी में ही थी। अभी कुछ नहीं होगा, ना हीलिंग्स होती हैं, ना चंगाई होती है, ना मिरेकल होता है, ना भविष्यवाणी होती है, ना अन्य भाषा होती है, ना कोई अन्य भाषा का वरदान यानी अनुवाद करने का वरदान होता है। तो ये सिर्फ वही नहीं बोला, उसके साथ साथ कई और अन्य प्रकार के डिनोमिनेशंस हैं, अन्य प्रकार के कलीसिया हैं, और अन्य प्रकार के कलीसिया के विश्वासी और लीडर्स और पासवान इस बात को कहते हैं कि कोई पवित्र आत्मा का वरदान नहीं होता है। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था, मेरे लिए एक चुनौती था कि मैं इस विषय को जानकर रहूं कि वास्तव में बाइबल क्या बतलाती है। क्योंकि सबसे पहली चीज, यदि एक विश्वासी को कोई भी चीज का कंफर्मेशन की जरूरत है,
कोई भी चीज उसको सटीक रूप से पता करने की जरूरत है तो वो बाइबल में आने की आवश्यकता है। हालेलुया। यू कैन आस्क सम ऑफ योर फ्रेंड्स, आप लोगों को पूछ सकते हैं, मित्र को पूछ सकते हैं, पासवान को पूछ सकते हैं, आप एक शिक्षित को पूछ सकते हैं, एक विद्वान को पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क समबडी, आप किसी व्यक्ति को पूछ लीजिए, जरूरी है। बट याद रखिएगा, हमारा जो मुख्य आस्था, जिससे हमारा विश्वास का स्रोत आता है और जिससे सत्यता का जो नदी बहती है, जो स्रोत बहती है, वो है हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। लोग आपको झूठ बोल सकते हैं, लोग आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, लोग आपको दुविधा में डाल सकते हैं, पर पवित्र कलाम जो आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है वो कभी कंफ्यूजन नहीं करेगा। हालेलुया। सब लोग, प्रभु के लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने काफी अध्ययन करने के बाद मैंने कुछ विषय को जाना, जिस चीज को मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया। तो आइए हम सबसे पहले मैं एक बात आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, है ना। इसके साथ साथ और एक बात होती है कि मैं कुछ लोगों से मिलता हूं, कुछ कलीसिया में जाता हूं, तो वहां पर कुछ लोग होते हैं जो अच्छा बाजा बजाते हैं और अच्छे गाना गाते हैं, अच्छे नाचते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने ये कहते हुए सुना, कई सारे कलीसिया में कई सारे लोगों से मैंने सुना कहते हुए, जो बाजा बजाता है, जो गीत गाता है, जो अच्छा नाचता है, जो अच्छा शिक्षा देता है, उनसे कहते हैं कि वाह, क्या पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिला है, आपको गाना गाने का वरदान मिला है, आपको बाजा बजाने का वरदान मिला है, आपको शिक्षा देने का वरदान मिला है। क्या बाजा बजाने का, गीत गाने का, नाचने का जो हमारे पास है, क्या वो पवित्र आत्मा का वरदान है? ये कंफ्यूजन करता है लोगों को। तो क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि पवित्र आत्मा का वरदान है या कुछ और है, तो मैंने बाइबल में खंगाला, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गीत गाना एक वरदान होता है। हालेलुया। बाइबल में मैंने कहीं पर नहीं पाया कि नाचना एक वरदान होता है और गीत गाना एक वरदान होता है, बाजा बजाना एक वरदान होता है। मैंने बाइबल में कहीं पर नहीं पाया। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्या है, फिर अगर वरदान नहीं है तो क्या है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ढूंढते हैं ये क्या है। उसके बाद मुझे मिला कि नहीं, ये दो चीज में आता है। नंबर वन टैलेंट और नंबर 2 स्किल। ये दो प्रकार का शब्द आपने कभी सुना होगा। कितने लोग सुने हैं? टैलेंट, हुनर, स्किल यानी कला। गीत गाना, बाजा बजाना, नाचना, गाना, डांस करना और पब्लिक स्पीकिंग करना, शिक्षा देना, मोटिवेट करना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, ये तमाम जो चीजें हैं, ये वास्तव में कोई परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान में नहीं आता है। ये लोगों का टैलेंट और लोगों का स्किल है। अगर गाना गाना और बाजा बजाना पवित्र आत्मा का वरदान होता तो श्रेया कितना सुंदर गाती है, बहुत अच्छा लगता है ना। आप जानते होंगे, भीगे भीगे सड़कों पे, आपने सुना होगा। हालेलुया। अरिजीत सिंह बढ़िया गाता है, कुमार सानू बढ़िया गाता है, लता मंगेशकर बढ़िया गाती है। डांस की बात करें तो डांस इंडिया डांस में चले जाइए, इंडिया गॉट टैलेंट में चले जाइए, अमेरिका गॉट टैलेंट में चले जाइए, हॉलीवुड में चले जाइए, बॉलीवुड में चले जाइए, आप ड्रामा में चले जाइए, कितने सुंदर डांस करते हैं, एक से एक डांस करते हैं, एक से एक गीत गाते, एक से एक बाजा बजाते, एक से एक वीणा बजाते, गिटार बजाते, कीबोर्ड बजाते, पैड बजाते, भयंकर बजाते हैं। तो मैं सोचने लगा, अगर सोनू निगम को पवित्र आत्मा का वरदान मिला है तो मुझे अजीब लगा। हालेलुया।
कुमार सानू को अगर हम बोलते कि पवित्र आत्मा का वरदान है तो अजीब लगेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? वो अच्छे गीत गाते हैं। तो याद रखिएगा, गाना गाना अगर वरदान होता तो हमसे तो बड़ा वरदान कुमार सानू को मिला है, तो हमसे तो बड़ा वरदान श्रेया को मिला है, हमसे तो बड़ा पवित्र आत्मा का वरदान अरिजीत सिंह को मिला है। हालेलुया। तो वो हमसे ज्यादा पवित्र आत्मा में भरे हैं। अगर हम उस प्रकार की बात करें तो हमसे ज्यादा पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग तो वो है। इसलिए ध्यान में रखिएगा, इसको हम टैलेंट या स्किल कहते हैं। टैलेंट और स्किल में एक चीज का फर्क होता है। टैलेंट जो होता है वो प्राकृतिक होता है। टैलेंट जो होता है वो प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक मतलब जन्म से ही होता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर हर इंसान के अंदर में पैदा होने से पहले ही कुछ टैलेंट को भर के पृथ्वी पर लाया है। यू हैव नॉट कम विदाउट एनी टैलेंट। कोई ये मत सोचना आप में से, अगर आप सोचते तो गलत सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर में कोई टैलेंट नहीं है तो आप गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी को भी पृथ्वी पर भेजा है तो हर वो व्यक्ति को कुछ ना कुछ टैलेंट देकर ही भेजा है। बिना टैलेंट का परमेश्वर किसी मनुष्य को पृथ्वी पर नहीं भेजता है। हालेलुया। तो टैलेंट का मतलब होता है एक प्राकृतिक क्षमता जो जन्म से ही आपके पास होती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जैसे यदि आप एक गीत गाते हैं, है ना, यदि आप गीत गाते हैं तो आप गाओ या ना गाओ, लेकिन आपके गले में ना वो गीत का एक सुर होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होता है, एक समझ होती है। सुर ताल को आप समझ पाते हैं और आप कैसे भी गुनगुना दो तो वो मधुर लगता है, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, आप किसी जगह पर जाकर कोई तालीम नहीं लिए हैं, लेकिन जब आप ऐसे ही गुनगुना देंगे तो बढ़िया लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मुझे याद है, मैंने एक बार स्कूल में 9वीं कक्षा में था और 9वीं कक्षा में गणेश पूजा का समय था और उस समय हमारे जो शिक्षक गण थे हमारे क्लास के बाहर थे और मैंने क्लास के अंदर था। तो एक गीत मैंने गुनगुनाया तो हमारे जितने भी शिक्षक थे सब दौड़कर आ गए कि ये गाना कौन गा रहा है। तो उसके बाद आकर देखे कि मैं ही गाना गा रहा था। तो उन्होंने मुझे 2-3 गाना गवा दिए वहां पे और डायरेक्ट सेलेक्ट कर दिए कि तुमको स्टेट लेवल में जाकर गीत गाना है। हालेलुया। तो जिसके अंदर में गाने का टैलेंट होता है ना, वो समझ जाता है, वो जो गुनगुनाता है उसमें समझ में आ जाता है, वो टैलेंट कहते हैं। स्किल क्या है? स्किल यह है कि आपको कौन सा गाना कैसे गाना है उसकी अभ्यास करने की आवश्यकता है। उससे आपको और ज्यादा मजबूती मिलती है गाने की, और कुछ नए नए चीजें सीखने मिलती हैं। उसे स्किल कहते हैं, जो बढ़ाया जाता है, जो उसे इंप्रूव किया जाता है, जो उसे विकास किया जाता है, उसे स्किल कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक व्यक्ति को अगर बाजा बजाने का टैलेंट है, अगर वो हर रोज बजाएगा और अलग अलग धुन सुनकर बजाएगा तो वो जल्दी सीखेगा और उसे स्किल कहते हैं। आपने सरकारी स्किल सुना होगा, कौशल विकास, है ना, उसमें मिस्त्री का काम सिखाते हैं, उसमें टेलरिंग का काम सिखाते हैं। आप जितने ज्यादा अभ्यास करते हैं, जितने ज्यादा उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप उतने ज्यादा सीखते हैं। उसको स्किल कहा जाता है, उसको कौशल यानी उसको कला कहा जाता है। हालेलुया। तो हमें 2 चीज में अंतर समझने की जरूरत है। तो एक बात याद रखिएगा, पवित्र आत्मा का वरदान और टैलेंट और स्किल दोनों अलग बात है। तो आपको नहीं लगता जब आप सुनते हैं पवित्र आत्मा का वरदान, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा से जुड़ा है? क्योंकि ये आत्मा का वरदान है, यानी कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ा होगा ना। हालेलुया।
कहीं ना कहीं आत्मा से जुड़ा होगा। याद रखिएगा, मैं आने वाला समय में बताऊंगा। तो ये आध्यात्मिक वरदानों का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, क्यों परमेश्वर आध्यात्मिक वरदानों को मंडली को, विश्वासियों को देता है? वाई? सो व्हाट इज द पर्पस, आज हम समझेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने आज यहां पर बैठे हैं, इसका उद्देश्य है आपने क्यों आया यहां पे? आप संसार में आए, आप जन्म लिए, यू हैव ए पर्पस, आपके जीवन में उद्देश्य है। आपने चर्च आया, उद्देश्य है। आपने यहां पर क्यों बैठे, उसका एक उद्देश्य है। जिस उद्देश्य को लेकर आपने यहां पर आकर बैठा है, सब प्रभु के लोग बोले आमीन, हालेलुया। तो आज अगर हम पवित्र आत्मा की वरदान की बात करें तो उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स? क्यों परमेश्वर मंडली को देता है, क्यों परमेश्वर कलीसिया के लोगों को देता है? नंबर 1, पवित्र आत्मा का वरदान को देने का पहला उद्देश्य है कि चर्च की संगति को मजबूत करें। सब लोग बोले क्या? चर्च की संगति को मजबूत करें। मेरे पीछे पीछे दोहराए, चर्च की संगति को मजबूत करें। चर्च की संगति को मजबूत करें। इसीलिए परमेश्वर वरदानों को देता है। हालेलुया। तो चर्च को मजबूत करे तो चर्च क्या है, यह भी समझना अवश्य है। चर्च की मजबूती के लिए अगर परमेश्वर देता है तो ये चर्च है क्या? व्हाट इज चर्च? हालेलुया। तो मैं आसान तरीके से आपको समझाता हूं चर्च क्या है। चर्च 2 प्रकार का होता है, यह ध्यान में रखिएगा। चर्च 2 प्रकार का होता है। सब प्रभु के लोग बोले आमीन। बोलो मुक्तिदाता यीशु मसीह की। हाँ, हालेलुया। बोलो मुक्तिदाता यीशु मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। कलीसिया क्या है? व्हाट इज चर्च? चर्च नंबर 1 वो जगह है, एक भौतिक जगह, जहां पर मुक्तिदाता यीशु के लोग इकट्ठा होकर मुक्तिदाता यीशु की आराधना और संगति और मिलते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। वो जगह का नाम को हम कलीसिया यानी चर्च कहते हैं। सो व्हाट इज चर्च? वो भौतिक स्थान जहां मसीह के भक्तों की संगति होती है। अब पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, हाँ, और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? हालेलुया। मैं चाहता हूं कि और एक बार पढ़ें। अतः यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषाएं बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं, हाँ, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? तो यहां पे साफ लिखा है परमेश्वर के भक्तों की संगति, जहां परमेश्वर के लोग जमा होते हैं, जहां परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं। किस लिए इकट्ठा होते हैं? शादी ब्याह के लिए इकट्ठा होने की बात नहीं की जा रही है। जब प्रभु के लोग जो परमेश्वर को मानते हैं, विश्वास करते हैं, मुक्ति पाए, ऐसे लोग अगर एक जगह पर बैठकर वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का प्रचार होता है, वो जगह को कलीसिया कहा जाता है।
सब प्रभु के लोग बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यानी हम, आप और मैं यहां पर आज बैठे हैं, आप और मैं यहां पर आए हैं। आप यीशु के भक्त हैं, मैं भी यीशु का भक्त हूं। आप और मैं एक उद्देश्य को लेकर यहां आए हैं कि प्रभु के साथ बैठकर प्रभु की वचन का प्रवचन सुने और हम उसकी महिमा करें, उसके पास आकर गिड़गिड़ाएं, घुटने टेक और प्रार्थना करें और आशीषों को यहां से लेकर जाएं। इसलिए हम यहां पर आए हैं। तो ये कलीसिया है। हालेलुया। दूसरी बात, नंबर 2, कलीसिया क्या है? मसीही की देह, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीही का देह। और ये जो मसीही का देह है ये दिखता नहीं है। दिस इज अ इनविजिबल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, सुपर नेचुरल बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। एक जो नंबर 1 मैंने कहा वो तो दिखता है, लेकिन ये नहीं दिखता क्योंकि ये परमेश्वर का शरीर है, यीशु मसीह का शरीर है। हालेलुया। क्या है? यीशु मसीह का शरीर है। कुलुस्सियों की पत्री 1:18, पहला कुरिन्थियों 12:27 लिखा है, पढ़िए। वही देह, हाँ, अर्थात कलीसिया का सिर है। कौन कलीसिया का सिर है? वही देह। हाँ, देह है, कलीसिया का सिर है। ओके, उसके बाद वही आदि है, हाँ, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में हाँ, पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। यानी कलीसिया यानी चर्च का जो सिर है, हेड है, वो यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। यानी यीशु मसीह का शरीर ही, यीशु मसीह का देह ही कलीसिया है। और ये कलीसिया कोई इंसानी संगठन नहीं है। इंसानों ने कलीसिया नहीं बनाया, क्योंकि इंसान इस संगठन को नहीं बना सकता। ये कोई इंसान के द्वारा बनाया गया संगठन नहीं है। और याद रखिएगा, यीशु मसीह ने 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। आज वो नहीं मरा, वो जिंदा है। कितने लोग विश्वास करते यीशु जिंदा है? आमीन, हालेलुया। कलीसिया अगर यीशु मसीह का देह है और वो देह अगर नहीं मरेगा तो क्या कलीसिया मरेगा? नहीं। तो कलीसिया मरने वाला नहीं है। हालेलुया। एक जीवित ऑर्गेनिज्म है और वो कभी मरने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में जान है, जीवन है, तो आपको कैसे पता चला कि आपके अंदर में जीवन है? हेलो, आपको कैसे मालूम चला कि आपके अंदर में जीवन है? हालेलुया। सब प्रभु के लोग बोले हालेलुया, हालेलुया। ओके, मैं एक बात बताता हूं। जिसके अंदर में जीवन होता है उसका जन्म होता है। जिसके अंदर में जीवन होता है वो बढ़ता है। हालेलुया, वो बढ़ता है। यानी कलीसिया यीशु का देह है, जीवन है, इसीलिए कलीसिया बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:18 क्या लिखा है? यूहन्ना 11:26 में लिखा है। क्या है? मैं मर गया था, हाँ, मैं मर गया था, और अब देख, हाँ, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ, मृत्यु, अधोलोक और सब, आकाश और पृथ्वी, सबका कुंजी यीशु के हाथ में है।
तो कलीसिया मरेगा नहीं, कलीसिया अमर होता है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 16:18 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो कलीसिया को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर भौतिक इमारत होता, अगर इस पृथ्वी का बिल्डिंग होता या पृथ्वी का घर होता तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये यीशु मसीह का देह है। इसे संसार के कोई लोग, कोई ताकत, कोई व्यक्ति इसे तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि चर्च का बिल्डिंग को तोड़कर बड़े बड़े होशियार समझते हैं। ये बोलते हैं कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो कलीसिया को तोड़ दिया। वो बेवकूफ है। कलीसिया को नहीं तोड़ा, उसने तो घर तोड़ा है, कलीसिया को नहीं तोड़ा है। कलीसिया कोई तोड़ नहीं पाएगा, कलीसिया नष्ट नहीं होगा, क्योंकि कलीसिया सदा जीवित रहने वाला है। हालेलुया। आप घर तोड़ सकते हो, जितने लोग भी ना तोड़ रहे हैं आज चर्चेस बिल्डिंग्स को जो तोड़ रहे हैं, वो गलत सोच रहे कि वो कलीसिया तोड़ रहे, वो कलीसिया नहीं है। एक व्यक्ति का घर तोड़ दिए, जहां बैठ रहे उसको तोड़ दिए, लेकिन वो जंगल में जाकर आराधना कर सकता है, वो दूसरे मकान में जाकर आराधना कर सकता है, वो नदी के किनारे बैठकर आराधना कर सकता है, वो शहर के पास जाकर आराधना कर सकता है, वो किसी पड़ोसी में जाकर आराधना कर सकता है। यानी परमेश्वर का कलीसिया को ना नष्ट किया जा सकता है, ना बंद किया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा है, यू आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। यानी आप और मैं उस बॉडी का, उस शरीर का एक अंग है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? आप कौन है? यीशु का देह का एक अंग है। अगर यीशु का देह नहीं मरेगा, आप भी उसका एक भाग है, तो क्या आप मरेंगे? खुशी की बात है कि दुख की बात है? मतलब आप कौन है? आप अमर हैं। हालेलुया। आप कौन है? आप अमर हैं। मैं अमर हूं क्योंकि मैं ईश्वर का पुत्र यीशु मसीह का देह का एक भाग हूं, और यीशु मसीह का देह कभी नहीं मरेगा, अर्थात मैं कभी नहीं मरने वाला। आई विल नेवर डाई। मैं कभी, मेरी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जो कलीसिया अर्थात जो यीशु मसीह का देह के बाहर है, वो नरक में मरेंगे, लेकिन आप और मैं नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोले हालेलुया, और एक बार बोले हालेलुया। तो क्या आप मरने वाले कि अमर है? बोले सब प्रभु के दास दासी, बोले मैं अमर हूं क्योंकि मैं प्रभु का देह का भाग हूं। हाँ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यदि एक भाग को दर्द होता है तो दूसरे भाग को भी दर्द होता है। एक भाग को अगर कुछ नुकसान होता है तो दूसरा भाग को नुकसान होता है। एक भाग को अगर लाभ होता है तो दूसरा भाग को भी लाभ होता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के कलीसिया है और परमेश्वर के अंग है। कोई हाथ है तो कोई उंगली है। हालेलुया, हालेलुया। कोई आंख है तो कोई कान है। आप और मैं, कोई आंख है तो कोई कान है, कोई हाथ है तो कोई उंगली है। हम परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का देह का भाग है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज कलीसिया को मारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए वे लोगों को जो लोग सोचते हैं कि कलीसिया बंद करवा देंगे। कलीसिया पृथ्वी पर से मिटने वाली नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी और कोई भी ताकत यीशु मसीह का कलीसिया को नष्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
चाहे वो सरकार की ओर से प्रयास की जाए, चाहे वो किसी संगठन के द्वारा प्रयास की जाए, चाहे वो ग्रामीण वासियों के द्वारा प्रयास की जाए, चाहे वो शहरवासियों के द्वारा प्रयास की जाए, चाहे वो किसी प्रकार का नियम बनाकर कलीसिया को नष्ट करने की बात किया जाए, चाहे वो किसी प्रकार का पुलिस प्रशासन भेजकर कलीसिया को नष्ट करने की बात की जाए, लेकिन उनको एक बात याद रखना पड़ेगा कि कलीसिया को नष्ट करने का हिम्मत और ताकत उनकी बस में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वरी होवा जो संसार, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश, पाताल को सृष्टि करने वाला यीशु मसीह का भाग है, उसका शरीर का, देह का एक अंग है, हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं जो कलीसिया नष्ट करना चाहता है। उनको एक बात याद रखना चाहिए कि कलीसिया पृथ्वी पर है, इसलिए यीशु मसीह का दूसरा आगमन अभी तक नहीं हुआ है और जो महाक्लेश का समय अभी तक नहीं आया है। उनको एक बात को याद रखना पड़ेगा। अगर इस बात को याद आया, समझ में आ गया, तो उनका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। उनको एक बात याद रखना चाहिए कि कलीसिया जब 7 वर्ष महाक्लेश से पहले उठा लिया जाएगा तो इस पृथ्वी पर बिना कलीसिया में क्या होने वाला है, उनको थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है। याद रखिएगा, जब कलीसिया पृथ्वी पर नहीं रहेगा तो संकट से संकट, संकट से महासंकट इस पृथ्वी पर आने वाला है। आज कलीसिया के वजह से इस पृथ्वी लोग शांति में है, मंडली के वजह से, प्रभु के लोगों के वजह से प्रभु का हाथ आज इस पृथ्वी पर शासन में कर रहा है। प्रभु का हाथ शासन में है, प्रभु का हाथ सब चीजों में है, क्योंकि प्रभु की कलीसिया पृथ्वी पर है। लेकिन जब कलीसिया को उठा लिया जाएगा तो प्रभु का हाथ खींच लेगा और संसार में मनुष्य और शैतान का प्रवेश होगा और वे लोग एक दूसरे को नाश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे सोच रहे बड़े ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन याद रखिएगा, मैं एक दिन सोच रहा था कि ये संसार के लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं और नॉलेज की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं। आज क्या हो रहा है पता है आपको? संसार का नॉलेज का सहारा लेकर, संसार का नॉलेज का सहारा लेकर आज पृथ्वी को नाश करने वाले हथियार बना रहे हैं। आज न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहे पता है? क्योंकि ज्ञान है। बायोकेमिकल वेपन क्यों बना रहे? क्योंकि ज्ञान है। मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। उस ज्ञान का, संसार का ज्ञान का प्रयोग करके वो अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अमेरिका और रूस के पास इतनी ताकत है परमाणु बम का, इतनी ताकत है, न्यूक्लियर पावर उनके पास इतना है कि पृथ्वी को चाहे तो अमेरिका एक समय में 5 बार नष्ट कर सकता है। इतनी ताकत उनके पास। रशिया के पास इतनी ताकत है कि पृथ्वी को 5 से 6 बार नाश कर सकता है। आज क्यों बना रहे इस प्रकार के वेपन? आज क्यों बना रहे इस प्रकार की हथियार? बायो हथियार आपने कोविड-19 में देखा, वो एक झलक था। अगर ऐसा बायो वेपन बना दे, ऐसा वायरस बना दे कि हवा में छोड़ने के बाद 3-4 घंटे में लोग मर जाएं, तो कोई कुछ नहीं करेंगे। रोबोट का जिस प्रकार का प्रचलन चल रहा है, आने वाले 2030 से 35 से 40 तक रोबोट का दुनिया आने वाला है। रोबोट का दुनिया आज इंसान का जगह लेने वाला है। तो मेरे प्रियो याद रखिएगा, संसार का ज्ञान कहीं ना कहीं अपने लिए गड्ढा खोदने के बराबर है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति को मुक्ति देता है। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान एक व्यक्ति को बचाता है, पर संसार का ज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और मैं परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें ताकि हम इस संसार के ऊपर विजय पा सकें।